हाय, दिस इज सिमरन। हम लोगों ने कल अपना नया चैप्टर शुरू करा था सेकंड चैप्टर, वो था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट। जिसमें मैंने आपको इंट्रो दी थी कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। वो है, हमें ये तो नेचुरल अकरिंग एसिड्स, हमें ये पता है कि एसिड्स जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ एसिड ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे एसिड जो हैं वो सिंथेसाइज किए हुए हों। कुछ एसिड्स जो होते हैं हमारे नेचर में भी अवेलेबल होते हैं। अगर सपोजिंगली हम कुछ खाते हैं, कई चीज़ें खट्टी लगती हैं हमें, कुछ चीज़ें खारी लगती हैं, राइट। वो जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना, जैसे ऑरेंज, लेमन, ये जो होती हैं इनके अंदर एसिड होते हैं, जिन्हें हम नेचुरल अकरिंग एसिड कहते हैं, राइट। जैसे कि हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है नेचुरल अकरिंग एसिड्स। नेचुरल अकरिंग एसिड्स मतलब वो एसिड्स जो हमें हमारे नेचर में मिलते हैं, राइट, जो हमारे नेचर में अवेलेबल हैं। और इन्हीं एसिड्स को हम बोलते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर और प्लांट्स के अंदर, इसीलिए इन्हें हम वीक एसिड्स बोलते हैं। और कई जगह हम इन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस और प्लांट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने कुछ यहाँ लिखे भी हैं, सिट्रिक एसिड, ये ऑरेंज के अंदर होता है, खट्टापन जो होता है ऑरेंज का। ऐसे ही नींबू के अंदर वो जो खटास होती है, खट्टापन होता है, वही सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। अनियन के अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड। इसी वजह से, इस एसिड की वजह से ही एप्पल्स जो होती हैं, एप्पल की वाइन बनाई जाती हैं, इनकी फर्मेंटेशन की जाती हैं, बियर्स बनाई जाती हैं, राइट। कर्ड, इसके अंदर होता है हमारा लैक्टिक एसिड। इमली होती है ना खट्टी, उसके अंदर होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो के अंदर होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड, राइट। हमारे नेचर में जो एसिड्स अवेलेबल होते हैं हम उन्हें वीक एसिड्स बोलते हैं क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। इवन जब हमें जो एंट है वो जब काटती है, ठीक है, एंट स्टिंक जब करती है, वो हमें काटती है, या फिर जब हमें बी काटती है, बी मतलब मधुमक्खी, वो काटती हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती हैं। इसी वजह से हम लोगों को पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है। ये तो थे हमारे नेचुरल अकरिंग एसिड्स जो हमें नेचर में अवेलेबल होते हैं। बट कुछ एसिड्स हम अपनी लैबोरेटरीज़ में बनाते हैं या हमें नेचर से ही मिलते हैं, बट नॉट इन दिस ऑर्गेनिक फॉर्म। वो हमें मिनरल्स में मिलते हैं, इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं मिनरल एसिड्स, राइट। मिनरल एसिड किस लिए? क्योंकि दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। इन एसिड्स को मिनरल्स में से हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। कुछ एसिड्स के नाम हैं हमारे पास, एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हुआ H2SO4। ये हम प्रिपेयर करते हैं सल्फर कंटेनिंग मिनरल्स से। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ऑब्टेन करते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट से। HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट से। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस कंटेनिंग मिनरल से। ये वाले जो हैं एसिड्स, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में काउंट होते हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में काउंट होते हैं, इसीलिए ये मिनरल एसिड भी होते हैं। जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मिनरल एसिड हमारी बॉडी में भी अवेलेबल होता है और वो होता है HCl। HCl जो है ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, और ये किस लिए होता है हमारी स्टमक में? डाइजेशन के लिए ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड।
राइट। ये एसिड, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा एसिड है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, मिनरल एसिड, तो आप इसका एग्जांपल देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारी स्टमक में प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड। बाकी ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये हमारे लैब्स में यूज़ होते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं, राइट। अब हमने ये देख लिया एसिड्स क्या हैं। बेस मैंने कल आपको बताया था, हिंट दिया था, एसिड बेस सॉल्ट्स के बारे में हमने कुछ बात की थी कल अपने प्रीवियस लेक्चर में। हमें ये तो पता चल जाएगा अगर हमें कोई बताया कि ये एसिड है ये बेस है, बट अगर कोई हमें रैंडमली कोई भी सब्सटेंस दे दे, हम उसका पता कैसे करेंगे कि ये एसिड की कैटेगरी में आएगा या ये बेस की कैटेगरी में आएगा। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हमें लेने होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो हमें बताएं, वो कलर दें जब उन्हें एसिड या बेस में रखा जाए, डाला जाए। मतलब वो इंडिकेटर्स क्या हुए? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें बताएं वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। वो सब्सटेंस एसिडिक है या वो सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है। इंडिकेटर्स, इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोल देते हैं या सिंपली हम इन्हें ये भी बोल देते हैं, खाली इंडिकेटर्स भी बोल देते हैं। इंडिकेटर्स आगे फर्दर दो चीज़ों में क्लासिफाई होते हैं, दो स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं। एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं सिंथेसाइज्ड मिनरल्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कमर्शियल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिले हुए हों, राइट, जो सिंपल हमारे नेचर से, जैसे नेचर में वो अवेलेबल है, एज सच हम उन्हें यूज़ करते हो। सिंथेसाइज्ड वो होते हैं जो जिन्हें हम सिंथेसाइज करते हैं, हम लैबोरेटरीज़ में बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, जैसे टर्मरिक, हल्दी। ये क्या करता है? अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है उसे येलो ही रखेगा, एसिड को भी येलो ही रखेगा, बट जब उसे बेसिक के साथ बेसिक में डाला जाएगा तो वो रेड कलर देगा। ये आप एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं इसका, एक घर पर भी खुद भी ट्राई कर सकते हैं। एक पेपर लीजिए, उसे हल्दी में डिप कर लीजिए, अच्छी तरह से उसके ऊपर हल्दी अप्लाई कर दीजिए, गीली हल्दी, नॉट सूखी, पाउडर फॉर्म में नहीं। उस हल्दी का पेस्ट बनाओ, उस पेस्ट को ऐसे पेपर पे पूरा अप्लाई कर दो और उसको सुखा दो पेपर को। फिर क्या करो, जब वो सूख जाए पेपर, उसके ऊपर ना साबुन होती है ना, साबुन को सॉफ्ट सॉल्यूशन लो आप, साबुन को थोड़ा सा पानी में मिक्स करो, वो झाग होता है ना, सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है, उसको आप उसके ऊपर एक बड होती है, ईयरबड, उससे आप उसके ऊपर ना पेपर के ऊपर चलाओ। आप देखोगे कि वो जो टर्मरिक, वो जो येलो कलर का पेपर है ना, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर देगा, जिससे पता चलता है कि टर्मरिक जो है बेसिक चीज़ों को रेड करती है, शो करती है। सोप जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता है, टर्मरिक जो है वो बेसिसिटी शो करती है किसी सब्सटेंस की। पर्पल कैबेज, पर्पल कलर की कैबेज आती है मार्केट में, वो क्या करती है, न्यूट्रल जो होता है हमारा सब्सटेंस, वो न्यूट्रल ही रहने देती है उसको। बट न्यूट्रल मीन्स यहाँ हमारा ना तो वो एसिड है ना बेस है, लाइक वाटर, जो हमारा टैप वाटर होता है वो न्यूट्रल में काउंट किया जाता है। अब हमारा एसिडिक को वो रेड शो करती है और बेसिक को वो ग्रीन शो करती है। इसी तरह आप इसका घर पर भी कर सकते हो। पर्पल कलर की कैबेज मार्केट से खरीदिए, उसको ग्राइंड कीजिए, उसका पेस्ट बनाइए और उसे अप्लाई कीजिए, उसे आपको पता चल जाएगा। ग्रीन कलर वो शो करेगी बेसिक सब्सटेंसेस के लिए, और अगर वो रेड कलर शो करे तो मतलब वो एसिडिक है, ठीक है। आप जो आपको पता है, जैसे नींबू है वो एसिडिक नेचर है, अभी मैंने आपको बताया वो नेचुरल नेचर में ही अवेलेबल होता है, वो वीक एसिड होता है। वो आपको वो जब आप उसको पर्पल में कैबेज में आप उसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे ना, उसके ऊपर पर्पल पेस्ट उसके ऊपर, तो वो रेड कलर शो करेगा। और जब आप सॉफ्ट सॉल्यूशन लगाएंगे इसके ऊपर
तो वो आपको ग्रीन शो करेगा। इसी पर्पल कलर के कैबेज के पेस्ट को भी ना आप पेपर पर लगाओ, उसे पता चल जाएगा आपको। लिटमस पेपर क्या करता है, न्यूट्रल होगा तो पर्पल ब्लू रखेगा, एसिडिक है तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड टर्न हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न हो जाएगा। ये हमारी ये पर्पल कैबेज और लिटमस, ये दोनों के दोनों हमें क्या बताते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों चीज़ बताती हैं। ये तो तीन जो थे हमारे, टर्मरिक, पर्पल कैबेज और लिटमस, ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर। अगर हम बात करें सिंथेसाइज्ड या कमर्शियल इंडिकेटर्स के बारे में, तो वो दो होते हैं, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये दो केमिकल इंडिकेटर्स हैं जो हम लोग लैबोरेटरीज़ में यूज़ भी करते हैं, लैब्स में अवेलेबल होते हैं। ये सिंथेसाइज्ड है, मैन मेड है। न्यूट्रल को कलरलेस रखते हैं, एसिडिक को भी कलरलेस, बट बेसिक को पिंक। तो यहाँ से पता चला कि ये जो है फिनोल्फ्थलीन है, ये बेसिक करेक्टर शो करेगा आपको। मिथाइल ऑरेंज जो है ये येलो कलर का होता है, ये न्यूट्रल को येलो रखेगा, बेसिक को भी येलो रखेगा, बट एसिडिक को रेड टर्न कर देगा। मतलब ये आपको क्या बता रहा है कि आपका ये एसिडिटी बताएगा और ये बेसिसिटी बताएगा। दो यहाँ पे हमने पढ़े एसिडिक, दो हमने यहाँ पढ़े सिंथेसाइज्ड और तीन पढ़े हम लोगों ने नेचुरल। इससे आपको क्या पता चला कि जब कोई चीज़ एसिडिक है वो रेड में टर्न होगी ब्लू लिटमस से। अगर आप रेड लिटमस यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको ब्लू में टर्न करके देगी अगर वो बेसिक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लोगों को एक वाइड रेंज ये से एक बताएं कि ये जो पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड हम लोग उसको यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे हम इसका अगर इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, अ मिक्सचर ऑफ मैनी कॉमन इंडिकेटर्स each showing color change over a certain pH value is commonly known as universal indicators। कुछ जो होते हैं जैसे ये हैं, ये हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें वैल्यूज़ जब हम उनका करें ना तो उनकी जो कलर की रेंज आए वो इस pH वैल्यू से आए। आप इस pH वैल्यू को नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर 3 है तो वो रेड होगा। ये जो है ना 7 होता है हमारा न्यूट्रल के लिए, 7 to 7.5। यहाँ पे अगर आप वाटर का देखें, वाटर के ऊपर लिटमस पेपर लगाएंगे तो आपको शो कर देगा वो ये रेंज आएगी। ये यहाँ तक एसिडिक, ये वाला बेसिक। अगर सब्सटेंस बेसिक है तो वो 0.75 से अबव शो करेगा, अगर वो एसिडिक है तो वो 7 से नीचे शो करेगा। रेड, ऑरेंज येलो, ये कलर्स जो होते हैं हमारे एसिड शो करते हैं। ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ये हमें बेसिक शो करते हैं। आई होप आपको ये इंडिकेटर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उन्हें कहीं भी इसे भी सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।